नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे किसानों की। आज के दिन दो बड़ी अहम तस्वीरें हमें देखने को मिली। एक तरफ तो किसान आंदोलन कर रहे थे और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद किसानों के बीच में जाकर उनके लिए सौगातों की बौछार कर रहे थे। अब ये दो तस्वीरें देखकर समझ नहीं आता कि मध्य प्रदेश में किसानों के साथ क्या हो रहा है। किसान जो खास तौर से खास पट्टी के हैं, जिसे नर्मदा पट्टी कही जाती है, ये देखिए उस नर्मदा पट्टी के किसान मूंग की चूंकि फसल लगाते हैं। पिछली दफे भी मूंग का बड़ा मामला था। मूंग की खरीदी को लेकर विरोध हुआ है। इनका कहना है कि 100% फसल एमएसपी पर खरीदी जाए, क्योंकि एमएसपी पर मूंग की खरीदी की बात सरकार ने कही है। बुधनी में विरोध हुआ। मूंग की खरीदी को लेकर वाहन रैली नरसिंहपुर में निकाली गई। हरदा में किसानों ने जल सत्याग्रह कल किया था, आज भी आंदोलन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से वहां आंदोलन चल रहा है और आज चक्का जाम भी हरदा में किया गया है। ये जो तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफी हैं कि इस वक्त मूंग की खरीदी को लेकर इस पूरे के पूरे नर्मदा बेल्ट, जिसे नर्मदा पट्टी कहा जाता है, वहां पर चूंकि ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी जो होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है और मूंग के लिए बहुत मुफीद उसे माना जाता है, तो वहां के किसान परेशान हैं। लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव हो या बीजेपी की सरकार, वो बताती है कि साल दर साल बनते उत्पादन के रिकॉर्ड, लगातार तेजी से बढ़ता हमारा सिंचाई का रकबा और उसके बाद तेजी से उन्नत होते हमारे किसान, ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। पर दो तस्वीरें बिल्कुल विरोधाभासी कैसे हो सकती हैं? जमीनी हकीकत क्या है कि क्या किसान परेशान हैं या किसानों के मुद्दे पर सियासत हो रही है? इसलिए शुरू करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले इन जिलों के जो मूंग के किसान या किसान जो मूंग बोते हैं वो क्या चाहते हैं? वो एमएसपी की 100% खरीदी की मांग क्यों कर रहे हैं? बीमा को लेकर उनकी क्या दिक्कतें हैं, ये सुन लेते हैं। किसानों की मांग क्या है, पहले ये समझिए। जब मूंग खरीदी, दूसरी खाद में जो परेशान है किसान, ई टोकन के माध्यम से सरकार ने परेशान किया हुआ है। देखिए, आज का मुख्य रूप से कार्यक्रम है मूंग उड़द की 100% खरीदी हो। जरूरत पड़ी तो हम लोग भोपाल में जाके धरना देंगे। प्रति कुंटल, प्रति एकड़ 6 कुंटल जो मूंग की उपज हुई है उसको सरकार ने 1 कुंटल लेने की मांग की है। पिछले साल इन्होंने हमारे मूंग को जहर बताया, हमने इनका जहर उतारा। शासन का रवैया यही रहा, तो शासन भी बेफिक्र रहे। जो परसेंट से मूंग खरीदी जा रही है उसी परसेंट से हम मतदान करें। किसानों ने विगत 2-2.5 महीने से भीषण गर्मी में मेहनत करके बम्पर उत्पादन मूंग का किया था। जब तक सरकार 16 कुंटल हेक्टेयर नहीं करेगी तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। अगर हर बात पे आंदोलन करना पड़ेगा तो फिर अंग्रेज क्या बुरे थे? तो कम से कम 4 कुंटल 5 कुंटल तो तुले, लेकिन 1 कुंटल 20 किलो जो इनने दिया है आदेश, वो कैसे उचित नहीं। तो 2 महीने से परेशान है, खाद में पूरा परेशान कर रही सरकार। तो सरकार पहले से तय की 4 कुंटल 80 किलो खरीद रहे हैं, अब उसको 1 कुंटल 20 किलो कर दिया। मतलब कुल मिला के किसान का सरकार ने अपमान किया है। सीधा 4.5 कुंटल का नुकसान है, क्योंकि किसान पैदा कर रहा है 1 पे 6, 1 पे 5। दंडवत में पूरे घुटने छिल गए थे मेरे। सरकार की मंशा और नहीं जाने क्या है, भगवान जाने। किसान की लागत तो देखो कितनी है। गर्मी में, सांप में, डेंगू में 1 एकड़ में कम से कम 15,000-20,000 की लागत है और 1 कुंटल 20 किलो खरीदे। कथा का प्रसाद है और कुछ चलना मत भी है। तो उधर इस पूरे मुद्दे को लेकर भारतीय किसान संघ क्या कह रहा है, राहुल धूत का बयान सुनिए। जैसा कि जानकारी में है कि मध्य प्रदेश में हर महीने किसानों के आंदोलन हो रहे हैं। हर जिले में, हर तहसील में, हर संभागवार किसानों किसी न किसी विषय को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। कुछ आंदोलन छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ प्रदेश स्तर पे भी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इस बात को साबित करता है कि कहीं ना कहीं किसान परेशान है, किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तो अब तो स्थिति ये हो गई है कि पहले गेहूँ को लेकर आंदोलन हुआ, उसके बाद खाद बीज को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। अब वर्तमान में मूंग को लेकर एक समस्या दिखाई दे रही है, जिसके लिए किसान काफ़ी आक्रोशित है। और आइए अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के सियासत किस तरह से हो रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है, बीजेपी को किसान विरोधी बता रही है और बीजेपी अपने काम जो है वो गिना रही है। दोनों के बयान सुन लीजिए। लेकिन मूंग उत्पादक किसान आज भी सड़क पे। आज जब हम बात कर रहे हैं तब नरसिंहपुर में आंदोलन चल रहा है। आज जब हम बात कर रहे हैं हरदा का किसान आंदोलित है। लगातार मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन कर रहा है। खुद विधानसभा में सरकार ने यह आंकड़ा प्रस्तुत किया कि मध्य प्रदेश में बीते 2 वर्षों में 609 से ज्यादा आंदोलन, यानी प्रति माह 25 किसान आंदोलन हो रहे हैं और सरकार कह रही है हम कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं।
मुख्यमंत्री केवल इवेंट करने का काम कर रहे हैं। भावंतर में 2750 रुपया क्विंटल अपना अनाज बेचने वाले किसान को जब 4000 मंडी मॉडल रेट था, उसके साथ न्याय नहीं हुआ, लेकिन आपने भावंतर का इवेंट किया। हरदा होशंगाबाद में मूंग नहीं खरीदी जा रही और इसके पहले गेहूं नहीं खरीदा गया था, खाद मिल नहीं रही है। तो ये क्षेत्रीय मुद्दे, कहीं प्याज का मामला कुछ महीने पहले आया था, तो मैं समझता हूँ किसान को पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और वो परेशान है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जहां कृषि में गेहूं की खरीदी से लेके भावांतर तक की योजनाएं, मूंग से लेके सोयाबीन तक की सभी तरह की सरकारी खरीदी करती है, किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा और यहां तक कि खाद बीज तक की उपलब्धता सुनिश्चित करवाती है। बलराम कृषि महोत्सव जैसे आयोजन किसानों का गौरव और सम्मान बढ़ाने वाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की इच्छा शक्ति को दिखाते हैं। विपक्ष के द्वारा मूंग खरीदी के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर ये कहना चाहूँगा, मध्य प्रदेश के सिलेक्टेड जिलों के अंदर 1 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में 8,768 रुपये की MSP पर मूंग की खरीदी की जा रही है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और आइए देखते हैं सवाल क्या कहते हैं। आज हमारे सवाल जो हैं वो हम उठा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मूंग खरीदी को लेकर किसानों का चक्का जाम, MSP पर 100% मूंग खरीदी का होगा इंतजाम, सीधा सवाल। सीएम मोहन यादव ने भी किसानों के लिए दिल खोला। कृषि विकास वर्ष में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन हुआ। आज खुद वो पहुंचे थे इंदौर और किसानों के लिए बड़ी बड़ी सौगातें उन्होंने दी। बीमा को लेकर भी किसान हो रहे परेशान। बीजेपी बोली हमारी सरकार में बने उत्पादन के कीर्तिमान। ये बात तो ठीक है, उत्पादन बहुत ज्यादा बड़ा है, सिंचाई का रकबा बड़ा है, बांध बड़े हैं, नहरें बनी हैं, फिर किसान क्यों परेशान है। MP में किसानों के लिए सरकार खजाना लौटा रही। मूंग की खरीदी पर किसानों की नाराजगी फिर क्यों नहीं थम रही। सवाल तो यही है भाई कि जब सब कुछ सही चल रहा है तो ये यहां क्यों गड़बड़ हो रही है। और ये दरअसल पिछले साल नहीं, पिछले कई सालों का मुद्दा है, ये 2-3 साल का नहीं है। मूंग के किसान क्यों परेशान है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुक कर लेता हूं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अजय वकील जी ने हमें ज्वाइन किया। अजय जी बहुत स्वागत है सर आपका। मेरे साथ यशपाल सिसोदिया बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ हरिशंकर चौधरी प्रवक्ता मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस जुड़ गए हैं। हरिशंकर जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले हरिशंकर जी आपके पास आता हूं। ये पूरा का पूरा बेल्ट जिससे आप आते हैं, मूंग यहां पर बहुत होती है और हर साल, पिछले साल हमने देखा कि अधिकारियों ने हमको बताया कि इस मूंग में जहर है, इसलिए हम नहीं खरीदेंगे इसको, इसमें केमिकल बहुत ज्यादा है, फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा है। और इस बार जो है वो MSP पर कहा गया, लेकिन पूरी खरीद नहीं हो रही। मांगे क्या है किसानों की, दिक्कतें क्या है, बताइए। देखिए सर, सभी सहपाठी प्रवक्ता सबको मैं नमस्कार करता हूं। अभिलाष जी, पिछले वर्ष से 2025 में मध्य प्रदेश में मूंग का बहुत बड़ा रकबा आप भी जानते हैं कि मूंग बोई गई। और नर्मदापुरम जो हमारा जिला है, जो नर्मदापुरम और नरसिंहपुर का जो बेल्ट है, जो नर्मदा किनारे का एक बहुत उपजाऊ बेल्ट है, इसमें मूंग की बड़ी मात्रा में खेती की जाती है। और खेती करने के लिए एक समय था जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो मूंग की फसल के लिए वो प्रोत्साहन करते थे, बोलते थे कि आप तीसरी फसल लीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। परंतु जब किसान मूंग बो लेता है, पहले जिले के कलेक्टर मीटिंग लेकर आदेश करते हैं कि हम आपको मूंग बोने के लिए पानी देंगे। फिर सरकार द्वारा, कृषि विभाग द्वारा किसानों को बीज दिया जाता है। पेस्टिसाइड वाली दवा कंपनियां अपनी दवाई बेचकर मोटा मुनाफा कमा लेती है। उसके बाद में जब किसान पूरी मेहनत करके, पूरी लागत लगा के और उसकी फसल जब घर आती है, तो बोला गया था कि आपकी मूंग में जहर है। जहर आया कहाँ से? जहर की वो जो दवा कंपनियां हैं, उनको सरकार ने पहले क्यों नहीं रोका कि आप ये दवा जो बना रहे हैं इसमें जहर है, वो किसान तक आती नहीं। किसान को नहीं पता किसे पेस्टिसाइड में जहर है, कितना है, क्या टेक्निकल है, किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है। जब किसान के घर मूंग आई, जब सरकार के द्वारा बोला गया था कि मूंग में जहर है, और जब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी, माननीय जीतू पटवारी जी सड़कों पर उतरे, पूरे मध्य प्रदेश का अन्नदाता सड़कों पर उतरा, और नर्मदापुरम जिले में एक अलग जगह एक यात्रा निकाली गई मूंग खरीदी के लिए। और जैसे जैसे वो यात्रा बढ़ती गई, जैसे जैसे किसानों का समूह बढ़ता गया, जैसे संख्या बढ़ती गई, मूंग का जहर उतर गया।
और क्या कारण था कि वो जहरीली मूंग एक ही दिन में, जब जीतू पटवारी जी ने बोला कि मूंग आपको खरीदना पड़ेगा अन्यथा एक बहुत बड़ा आंदोलन पिछली बार होता, तो वो जहर क्या कारण है कि एक ही दिन में उतर गया था। ठीक है, चलिए मैं जल्द। इस वर्ष भी भाई साहब एमएसपी जो मूंग की 8768 रुपए दी जा रही है, मध्य प्रदेश में लगभग 18 लाख मैट्रिक टन मूंग का उत्पादन हुआ है। ये सरकार मान रही है, ये हमारा आंकड़ा नहीं है। सरकार के कृषि मंत्री माननीय कंसाना जी ने एक लेटर लिखा है कृषि मंत्री भारत सरकार शिवराज सिंह चौहान जी को। जब सरकार ये मान रही है कि 18 लाख हेक्टेयर से ऊपर का उत्पादन मध्य प्रदेश के किसानों ने मूंग का किया है, और जब मूंग की फसल कटकर किसान के घर पर रखी है, तो आप ये एक फरमान निकाल देते हैं कि हम 25% मूंग की खरीदेंगे। आप ये बात अगर उस समय बोलते जब मूंग की बोनी हो रही थी कि हम 25% बोलेंगे, तो बहुत बड़े बेल्ट में मूंग अपनी इतने बड़े मात्रा में नहीं होता। पहले क्या बोला गया था हरिशंकर जी, जरा मुझे बताइए, क्या ये कहा गया था कि 100% खरीदी होगी? कहीं ऐसा ऑफिशियली कहा था? ऑफिशियली भाई साहब कोई भी ऐसा पत्र किसानों के पास नहीं पहुंचा था कि हम इतने % खरीदी करेंगे। बकायदा कलेक्टरों ने मीटिंग ली थी, पानी देने की बात कही थी, बकायदा बिजली दी गई, पूरे 2 महीने किसान ने मेहनत करी है। किसी ने नहीं बोला कि 25% खरीदेंगे जब किसान की फसल अपने घर पर रखी है। आज किसान को धान लगाना है, लागत लगाना है, खाद चाहिए, परंतु कारण क्या है कि सरकार बोल रही है कि 25% खरीदेंगे। और जो मूंग 8768 रुपए में एमएसपी पर बिकना था, वो मंडियों में 5500 और 6000 रुपए में बिक रही है। ठीक है, चलिए यशपाल सिसोदिया जी, एक टर्म आती है कंडीशन अप्लाई, नीचे छोटा सा स्टार लगा देती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, इतना बड़ा लिख देती हैं फलानी चीज पर इतना % का डिस्काउंट, और नीचे एक छोटा सा स्टार लगा देते हैं, और फिर उस स्टार को समझाने के लिए नीचे बहुत सारी कंडीशन लगा देते हैं। सर ये किसानों के साथ कैसे चलेगा? सर आपने कहा एमएसपी पर खरीदेंगे मूंग, आपने कहां बताया था? अब आप कहोगे कि हमने कब कहा था पूरी खरीदेंगे? ये तो बात नहीं हुई ना सर। हम कॉर्पोरेट जगत की तरह इस्तेमाल तो नहीं कर सकते अपने किसानों को ग्राहक समझ के। तो अगर कहा था खरीदेंगे तो खरीदनी चाहिए, और अगर नहीं खरीद रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 1 क्विंटल खरीदेंगे, 6 क्विंटल, 5 क्विंटल, 4 क्विंटल हो रहा है प्रति एकड़, 16 क्विंटल 1 हेक्टेयर में हो रहा है लगभग, और 25% खरीदी हो रही है, तो ये तो किसानों को लगेगा धोखा हो गया सर। अभिलाष जी, आज की आपकी महत्वपूर्ण डिबेट के माध्यम से ये तो तय हो रहा है, ये तो तय दिख रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार की गाइडलाइन और दिशा निर्देश के आधार पर जब एमएसपी की बात करती है, तो किसानों में रुचि और रुझान बड़ा है, और किसान भी चाहता है कि बाजार के बजाय वो एमएसपी पे सरकार खरीदे। ये हमारी उस पॉलिसी के अंतर्गत दर्शाए गए, बताए गए व्यवस्थाओं का एक दौर है। मैं ये भी कहना चाहूंगा अभिलाष जी कि जहां 78 लाख मीट्रिक टन का टारगेट था गेहूं खरीद का, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने केंद्र की सरकार से उम्मीद करी, अपेक्षा करी, चिट्ठी पत्री करी, कृषि मंत्री जी ने भी, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री जी ने भी, तो यह रिजल्ट निकल के आया कि 100 लाख मीट्रिक टन की बजाय 104 लाख मीट्रिक टन तक गेहूं खरीदने में हमने सफलता प्राप्त की है। अभिलाष जी, आपकी अभी रिपोर्ट में बहुत गंभीरता के साथ सुन रहा था, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज की इस डिबेट में आपने मूंग के साथ साथ बलराम कृषि महोत्सव की भी बात कही, और आपने एक बात और अच्छी कही, क्लेम की लेकर के। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीमित को लेकर के, बीमा को लेकर के, क्लेम को लेकर के हाल ही में धान पर 10%, मक्का पर 7%, सोयाबीन पर 5% बीमित राशि को, क्लेम की राशि को बढ़ाए जाने का फैसला भी इसी सरकार ने किया है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने भी 40% मूंग की खरीदी को लेकर के पत्राचार किया है। ये बात सही है कि प्रारंभ में 25% का कोटा आवंटित हुआ था, उसको बढ़ाए जाने की बात ठीक उसी प्रकार से की गई जिस प्रकार से गेहूं की खरीदी में जो भारत की सरकार ने टारगेट दिया था, लक्ष्य दिया था, उस लक्ष्य से बढ़कर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 16 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक खरीदने में सफलता प्राप्त की। मैं अभिलाष जी ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार के कारण से, जैसा कि आपने खुद ने कहा है कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद हुई है, रकबा बढ़ा है, सिंचाई के संसाधन बढ़े हैं, नहरें बढ़ी है, तालाब बढ़े हैं, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना बढ़ी, उसी कारण से 3 प्रकार की फसलें लेने में भी किसान अब आतुर है, उतावला है, और वो तीसरी फसल को भी इस कारण से ले पा रहा है कि उसके खेतों तक पानी पहुंच रहा है। अन्यथा 2 ही फसलें होती थी अभिलाष जी, रबी की फसल और खरीफ की फसल। ये जो तीसरी फसल है, फिर चाहे वो तिल की फसल हो, चाहे मूंग की फसल हो, ये इसी बात का द्योतक है कि हमने 100 लाख हेक्टेयर तक भूमि में सिंचाई करने का टारगेट बना रखा है, जो किसी दौर में कांग्रेस के समय में नहीं यशपाल जी देखिए, मैंने खुद कहा, यशपाल जी मैंने खुद कहा कि आप बीजेपी की सरकार के आने के बाद
हमारे उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ तरीके से बढ़े हैं, हमारा सिंचाई का रकबा बहुत ज़्यादा बड़ा है, सब कुछ है। मेरा सवाल यही है कि जब इतना सब अच्छा हो रहा है तो हर साल मूंग का ये किसान जो है ये परेशान क्यों है सर? आपने कहा कि हमने खरीदी की बात कही मूंग को, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कितनी खरीदी की बात, क्यों ऐसा आपने कंडीशन लगाई सर? अगर मुझे आपने कहा कि आप ये बोइए हम खरीदेंगे, तो मैं तो ये मान के चलूंगा कि सब खरीदी होगी। जैसे आप गेहूं खरीदते हैं, आप खुद कह रहे हैं गेहूं आपने जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा खरीदा। जब आप गेहूं के, हम तो आपके ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे ना, किसान को तो लगेगा भाई आप किसान समर्थक हैं, हितैषी हैं, और बाद में आप पलट जाएं, आप कहें कि नहीं मैं तो 25% खरीदूंगा, तो ये तो गलत हो गया ना सर। नहीं अभिलाष जी, हम कोई पलटने की बात नहीं कर रहे हैं। जो आवश्यकता होती है, जो रकबा होता है, जो व्यवस्था सुनिश्चित होती है, उसी के आधार पर मध्य प्रदेश की सरकार सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करती है, और उसी के आधार पर भारत की सरकार एमएसपी पे खरीदी किए जाने को निर्णायक भूमिका में रहता है। और मैं बताऊं, लहसुन को हमने भावांतर दिया, प्याज को हमने भावांतर दिया, मैं तो मूंग की बात कर रहा हूं, भावांतर दिया। मैं बता रहा हूँ कृषि के क्षेत्र में हमने कितना काम किया है, ये सब भी हमने किसानों के हित में किया। और अभी जिस बलराम महोत्सव की आप बात कर रहे थे, मैं आपकी डिबेट में बैठा हूं, प्रमुख चैनल बताना चाहूंगा, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने का हम बात कर रहे हैं, आधुनिक तकनीक की बढ़ाने को हम बात कर रहे हैं। 6 प्रमुख मुद्दों को लेकर के आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर में महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ घोषणा करी है और निर्माण को टारगेट किया है। तारीख पर इस कैलेंडर बनाए कि बड़वानी में कब जाएंगे, झाबुआ में कब जाएंगे, अलीराजपुर में कब जाएंगे, ये सारी व्यवस्थाएं किसान हितैषी योजनाओं को मूर्त रूप देने का है। अभिलाष जी ठीक है, चलिए मैं अजय वकील जी के पास आता हूं। अजय जी, ये देखिए समस्या यही है कि एक तरफ लगातार सरकार अपना खजाना खाली कर रही है किसानों के लिए, तमाम योजनाएं चलाई जा रही, सब कुछ हो रहा है। सरकारी खजाने को देखते हैं, बजट को देखते हैं, एलोकेशन को देखते हैं, तो लगता है कि सरकार वाकई में बहुत अच्छा कर रही है, रकबा भी बड़ा है, प्रोडक्शन भी बड़ा है। पर ये जो बात राहुल राज कह रहे थे कि यहां पर आप देखिए कि कितने ज्यादा प्रदर्शन होते हैं, 609 आंदोलन एक साल में स्वीकार किए हैं सरकार ने, यानी कि प्रति माह करीब 25 आंदोलन होते हैं। तो जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो ये आंदोलन क्यों हो रहे हैं? क्या इनके पीछे सियासत है, या मूंग के किसान जो हैं वो पीछे छूट गए हैं वरीयता के क्रम में, प्रायोरिटी लिस्ट में? देखिए अभिलाष जी, ऐसा है किसान के पास इतनी फुर्सत नहीं होती है कि किसी राजनीतिक पार्टी के पीछे भागे वो। अगर उसके सामने कोई वाकई समस्या है और जेन्युइन समस्या है तो सड़कों पे आता है, उसके बाद इतना वक्त नहीं होता है कि किसी झंडे के पीछे नारेबाजी करता रहे। अगर मूंग को लेकर के किसान रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं नर्मदा पट्टी के, तो निश्चित रूप से उनकी मांग बहुत जायज है और सरकार को इस पर बहुत संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए। जो रिपोर्ट आपने दिखाई और जो लोग वक्ताओं ने कहा, उससे ये समझ में आ रहा है कि मूंग का लगभग 18 लाख टन से ज़्यादा उत्पादन हुआ है और सरकार उसमें से मात्र अगर 4-5 लाख टन ही खरीदने जा रही है। तो सवाल ये है कि अगर बम्पर उत्पादन हुआ है तो निश्चित रूप से बाजार भाव नीचे चला गया है, तो अगर किसान उस पर बेचेगा तो उसको नुकसान होगा। उसको नुकसान से बचाने का एक ही तरीका है कि सरकार एमएसपी पे खरीदे। अब ये अलग बात है कि सरकार पूरी खरीदे या 50% खरीदे, जितने वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन सवाल ये है कि किसान को अगर इस मांग के लिए अगर सड़क पे आना पड़ रहा है, और मध्य प्रदेश में बड़ी विरोधाभास की स्थिति है। मध्य प्रदेश के अंदर निश्चित रूप से बीजेपी शासनकाल में सिंचाई रकबा बहुत बढ़ गया है, इतना कृषि उत्पादनों का प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीजें होनी चाहिए थी, वो उस तुलना में नहीं हुई हैं। सबसे बड़ा कारण तो भंडारण का है। इतना बड़ा माल हम खरीदते हैं, कृषि उत्पादन खरीदते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में रखने की जगह नहीं है। अगर रखने की जगह है तो उसका प्रसंस्करण करने की जगह नहीं है। तो सवाल ये है कि ये सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए। अगर ये सब साथ चलेंगी तो किसानों को इतनी दिक्कत नहीं होगी। प्रोडक्शन बढ़ा रहा है किसान, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको टाइम पे खाद बीज नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है घटिया मिल रहा है। तो सवाल है कि इन छोटी छोटी बातें जो समय पर मैनेज होनी चाहिए सरकार के स्तर पर, उसमें देरी क्यों होती है, ये असली सवाल है। और मूंग वाले मामले में भी यही है, किसान जो कह रहे हैं वही तो कह रहे हैं कि भाई आप पूरी खरीदो। चलो मान लो पूरी ना भी खरीदे सरकार, लेकिन कम से कम आधी तो खरीदे। अगर इतना ही हो जाएगा तो किसान को काफी राहत मिल जाएगी। इसको लेकर के बहुत ज्यादा कोई सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आता हूं हरिशंकर चौधरी जी। देखिए, कहा जाता है कि मूंग पूरे मध्य प्रदेश में तो होती नहीं है। एक ये पूरा का पूरा बेल्ट है, निमाड़ से लेकर के ये पूरा जो निकल करके आता है नर्मदा के किनारे का, और वहां मूंग अच्छी होती है। तो ये बहुत बड़ा आर्थिक बोझ भी नहीं डालने वाली है सरकार को। आपको क्या लग रहा है, किस वजह से खरीदी पूरी नहीं हो रही है एमएसपी पर? देखिए भाई साहब, नर्मदा का जो बेल्ट है, अपन हरदा बात करें, नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, नरसिंहपुर, जबलपुर, ये प्रमुख जिले हैं जहाँ मूंग पैदा होती है। दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार कृषक कल्याण वर्ष मना रही है। हम देख रहे हैं, अभी सिसोदिया जी बोल रहे थे कि आज भी कोई आयोजन हुआ, पर इस कृषक कल्याण वर्ष में किसान क्या कर रहा है? किसान खाद की लाइन में लगा है,
कुछ दिन पहले आपने देखा, आपने चलाया भी था कि किसान डीजल के लिए संघर्ष कर रहा था। आपने देखा कि किसान नकदी के लिए बैंकों की लाइन में लगा है। आप सोचिए कि जिस किसान को खेत में होना था वो किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। मैं खुद किसान हूँ, मैं अपनी खेती किसानी का काम छोड़कर अगर रोडों पर छोटी छोटी समस्याओं को लेकर, जो हमारी मूलभूत समस्या है, डीजल, पानी, खाद, हमें आवश्यकता है उसकी चाहिए, अब उसके लिए भी हमें अगर सड़कों पर लड़ना पड़े तो ये सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है। दूसरा, सिसोदिया जी बता रहे थे कि 1 लाख मैट्रिक टन के लगभग आपने गेहूं खरीदा, उत्पादन कितना हुआ था? उत्पादन लगभग 3.5 लाख मैट्रिक टन के लगभग हुआ था मध्य प्रदेश में। और गेहूं खरीदी में इतनी परेशानियां आई थी, कभी सर्वर नहीं चल रहा, कभी आपकी OTP नहीं आ रही। और आप देखिए कि अब ये बात कर रहे हैं कि हम भावांतर योजना लाएंगे। इनने धान का बोल दिया कि हम धान पर भावांतर देंगे, गेहूं पर भावांतर देंगे, चने पर भावांतर देंगे। तो भावांतर का आपने बेस क्या बनाया है? भावांतर का आपने बताया है कि मंडी का जो मॉडल रेट होगा, उस मॉडल रेट के हिसाब से हम आपका भावांतर देंगे। मान के चलिए आज अगर सोयाबीन का भाव 5600 रुपए है, MSP 5600 रुपए है और मॉडल रेट उस पर 4000 रुपए मंडी निकल कर आता है, और अगर किसी किसान का 3500 रुपए में सोयाबीन बिकता है तो उसको 500 रुपए मात्र भावांतर के रूप में दिए जाएंगे। अगर आपको भावांतर देना है तो उसकी जो गाइडलाइन है वो आप MSP को रखिए कि अगर किसी फसल की MSP 5000 रुपए है, अगर किसान की उपज 3000 बिकती है तो उसको आप पर्ची देखिए मंडी की, 2000 रुपए भावांतर दीजिए। ये मूंग जो 8768 रुपए में बिकना था, आज मंडियों में 5500 में जा रही है, आप उसका डिफरेंस देखिए। आप गेहूं का देखिए, आप चने का देखिए। दूसरा, जो ई टोकन व्यवस्था जो सरकार ने लाई है किसान को, इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। जो किसान को चाहिए वो सरकार दे नहीं रही है। इसी कमरे में बैठकर अधिकार नेता ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जिसको किसान समझ नहीं पा रहा है। भाई साहब, सब किसान पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ किसान आदिवासी को कैसे मोबाइल से अपना पहले ई विकास प्रणाली पर अपना लॉगिन बनाएगा, फिर वहाँ OTP आएगी, फिर वो बुक करेगा। उसमें भी अगर उसको कोई पर्टिकुलर खाद चाहिए तो वो खाद ढूंढेगा। अच्छा चौधरी जी मुझे खाद की समस्या की दिक्कत बताइए, क्या खाद की समस्या की दिक्कत है और बीमा, ये दो जल्दी शॉर्ट में समझाइए कि खाद और बीमा को लेकर क्या परेशानी है? ई टोकन व्यवस्था एक किसानों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार वाली व्यवस्था है। ये बंद होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे आदिवासी किसान ऐसे हैं, हमारे क्षेत्र में बहुत किसान ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ पट्टे हैं और पट्टे पर खाद नहीं मिल रहा। उनको खाद की आवश्यकता है। DAP खाद धर्मदापुरम जिले में 0 बता रहा है। धान की फसल में प्रति एकड़ 5 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, परंतु 2 बोरी दिया जा रहा है सरकार द्वारा। 2 बोरी में प्रति बैग में 22 किलो नाइट्रोजन होता है 50 किलो के कट्टे में, तो 2 बोरी यूरिया में आपको 40 किलो नाइट्रोजन मिल रहा है। हमें आवश्यकता 60 किलो की है, पर आपकी ई टोकन व्यवस्था पर हम बुक करते हैं तो वो हो नहीं पाता है। और नहीं, यहाँ OTP चाहिए, फिर डबल लाख केंद्रों में। दूसरा एक और समस्या है, नर्मदापुरम जिले में बहुत बड़ा जिला है भाई साहब, जहाँ खेती की जाती है। पूरे जिले में कुल 6 खाद वितरण केंद्र हैं। कम से कम 20 खाद वितरण केंद्र होने से अगर किसान नगद खाद ही ले रहा है तो क्यों उसको 20-20, 30-30 किलोमीटर जाना पड़ रहा है? क्यों उसको अपना अधिक खर्च करना पड़ रहा है? ठीक है चौधरी जी, ठीक। आप मैं 1 मिनट आपको फसल बीमा के बारे में बता दूं भाई साहब। 2016 से लेकर आज तक आप चेक करिए, मेरे विधानसभा का एक क्वेश्चन लगाया था, हमारे शैलेंद्र पटेल जी विधायक थे, कि 40,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा किया था किसानों ने और 30,000 करोड़ रुपए का किसानों को मुआवजा मिला था। उसमें भी घोटाला हो गया। जितना हम प्रीमियम जमा कर रहे हैं उससे कम आप हमें अब बीमा दे रहे हैं। सैटेलाइट से आप कहते हैं कि हम सर्वे करेंगे, सैटेलाइट ठीक है, आपको पराली, चलिए ठीक है। ये जो एक मिनट हरिशंकर जी ये जो आपने कहा बीमा वाली बात, ये आप कह रहे हैं विधानसभा में सरकार ने, अगर आप मुझे बता दें कब ये डेटा दिया था, किस साल में दिया था, जरा बता दीजिए। ये 2016 का डाटा दिया था, शैलेंद्र पटेल जी ने क्वेश्चन लगाया था। 2016 1 साल का था, 1 साल का था ये डेटा, ठीक है। तो अभी तक का डेटा भी आप उठा के देखें भाई साहब, तो ठीक है। यशपाल जी के पास आ जाता हूँ। यशपाल जी, किसानों को यशपाल जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, बीमा को लेकर के संतुष्ट नहीं है, खाद की व्यवस्था को लेकर संतुष्ट नहीं है, खाद की आपूर्ति को लेकर संतुष्ट नहीं है, क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी देखिए, 3 चीजें जो उठाई गई है, क्लेम, राहत राशि, मुआवजा,
फिर खाद की व्यवस्था, और अभी अजय जी ने भी और आपने भी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में खेती को लेकर के, कृषि के कार्य को लेकर के जो नवाचार भी हुआ, जो इजाफा भी हुआ, उसके बारे में आप दोनों ने टिप्पणी करी है। मैं तो आप दोनों का ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि किस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हुई है। लेकिन खाद की समस्या को लेकर के वर्तमान दौर में अगर हम पेट्रोलियम पदार्थ की तरफ अगर जाते हैं, डीजल की हम अगर बात कर रहे हैं चौधरी जी, और खाद की व्यवस्था की लेकर के बात कर रहे हैं, तो जो वैश्विक संकट अभी आया है, उस संकट में पेट्रोल डीजल के साथ साथ खाद पर भी उसका असर पड़ा है, जो ईरान इराक का और अमेरिका का और जो युद्ध वगैरह चल रहा है उसको लेकर के। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, हरीश जी, आपने कभी कांग्रेस से प्रश्न क्यों नहीं पूछा है कि उन्होंने क्यों नहीं किसान कल्याण वर्ष कभी मनाया, वो क्यों नहीं कभी बलराम जयंती, बलराम वर्ष मनाने की ओर कभी चिंतन करते, कभी मनन करते। और जिस प्रश्नों के बारे में आप बात करते हैं, प्रश्न तो कमलनाथ की सरकार में भी आया था, जब पूछा गया था कि सारे कर्जे माफ हो गए हैं, लेकिन आज भी अभी भी 50,000 रुपए तक की किसानों के कर्ज की मुक्ति नहीं मिली, और 2 लाख रुपए तक का कर्ज हरीश जी आपकी सरकार ने माफ किए जाने की बात की थी, लेकिन 2 लाख रुपए तक का कर्जा किसानों का माफ नहीं हुआ। किसान कर्जदार हो गया है, डिफॉल्टर हो गया है। आपकी सरकार ने मध्य प्रदेश में धोखाधड़ी करी। ठीक है सर, ठीक है। अजय वकील जी, आपके पास आता हूं। अजय वकील जी, क्या आपको लगता है मूंग का ये जो पूरा मामला चल रहा है, स्पेसिफिकली मूंग की बात करता हूं, उनके लिए खाद की दिक्कत, उनके बीमा की दिक्कत, और साथ ही साथ मूंग खरीदी को लेकर के जो साल दर साल ये समस्या बढ़ रही है, क्योंकि पिछली दफे हमने विरोध देखा था नर्मदापुरम में और 1-2 जगह ज्यादा हुआ था। अब देख रहे हैं ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है, अब ये नरसिंहपुर से लेकर के हरदा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद या नर्मदापुरम जो अब नया नाम है, ये तमाम जगह पर किसान आंदोलित हो रहा है। तो सरकार को इसे तुरंत टैकल करना चाहिए, क्या आपको लग रहा है? क्योंकि आने वाले समय में ये इमेज को भी डेंट करता है सरकार की किसान हितैषी नीतियों को लेकर। निश्चित रूप से सरकार के लिए खतरे की घंटी इसलिए है कि अगले साल ही मध्य प्रदेश के अंदर पंचायतों के चुनाव भी होने वाले हैं, नगरीय निकाय के चुनाव भी होने वाले हैं। अगर किसान नाराज रहा तो इसका निश्चित रूप से उसका असर जो है चुनाव में देखने को मिलेगा। सवाल ये है कि किसान सड़कों पे उतरे, उसके पहले ही सारी व्यवस्थाएं हो जाना चाहिए कि भाई ऐसी 3 इक्का दुक्का जगह प्रदर्शन हो या वो अलग बात है। लेकिन जैसे आप बता रहे हो कि पूरे नर्मदा बेल्ट के अंदर ही किसान सड़कों पे आते जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि समस्या वाकई बड़ी है और गंभीर है। दूसरी बात यह है कि सरकार के प्रयासों के वजह से ही आपका जो है जो खेती का रकबा, बुआई का रकबा लगातार बढ़ रहा है। तो सवाल ये है कि जब आप प्रोडक्शन खुद ही बढ़ा रहे हो, नतीजा उसका सामने दिखाई दे रहा है, तो बाकी व्यवस्थाएं टाइमली क्यों नहीं की जा रही हैं? मेरा पहले भी सवाल ये था और अब भी सवाल यही है। तो इनमें कहीं तालमेल नहीं है, तो केवल एक पक्षी होकर के काम करेंगे तो ये दिक्कत तो आएगी। ठीक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखिए, समस्याएं तो हैं और इस बात से सरकार को इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसान मर्जी से तो सड़क पर नहीं है। लेकिन यह बात भी स्वीकार करनी होगी कि बहुत हद तक बहुत सारे क्षेत्रों में काम हुआ है। पर हाँ, अगर मैं बात करूं मूंग के किसानों की, तो उनकी समस्याएं बहुत जायज लगती हैं, उनकी मांगें बहुत जायज लगती हैं। सरकार को इस पर भी सोचना होगा, क्योंकि आप एक किसी फसल को लेकर या एक किसी क्षेत्र के किसानों को लेकर या एक किसी क्रॉप रोटेशन को लेकर के आप किसान हितैषी नहीं हो सकते। आपको ओवरऑल समग्र विकास की जो है बात, अवधारणा लेकर के बीजेपी चल रही है, उस पर देखना होगा। ये बड़ी समस्या के तौर पर उभर रहा है। उम्मीद करते हैं कि मोहन यादव और पूरी की पूरी सरकार जो है वो इस पर बहुत ध्यान देगी, और अगले साल से लगता है कि शायद मूंग के किसानों की दिक्कतें जो है वो इतनी ना हो, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पता है किसान नाराज तो फिर बहुत दिक्कतें हर सरकार को, हर पार्टी को होती नहीं है। बहुत शुक्रिया अजय वकील जी, यशपाल जी और हरिशंकर चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।